नमस्कार। मिक्स जीके इतिहास की सीरीज में अगला टॉपिक, और इसमें पहला प्रश्न है, सर जदुनाथ सरकार ने किसे अंतिम रचनात्मक हिंदू प्रतिभाशाली व्यक्ति या जीनियस कहा है? बाजीराव प्रथम, कृष्णदेवराय, शिवाजी और नाना फडणवीस। और इसमें सही उत्तर है नाना फडणवीस। देखिए, पानीपत का जब तीसरा युद्ध हुआ तो तीसरे युद्ध के बाद लगभग मराठों की कमर टूट चुकी थी। तो उस बिखरी हुई शक्ति को समेटने में प्रमुख व्यक्ति था नाना फडणवीस, जिसने बिखरते हुए मराठा साम्राज्य को समेटने का प्रयास किया। और महादजी सिंधिया इनका प्रमुख विरोधी था। नाना फडणवीस के बारे में खरदा का युद्ध है वो मुख्य उल्लेखनीय है। 1795 में जब खरदा का युद्ध हुआ था तो नाना फडणवीस ने मराठों का नेतृत्व किया था और निजाम से कई क्षेत्रों को प्राप्त करके मराठा साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया था। इस प्रकार नाना फडणवीस को जदुनाथ सरकार ने अंतिम रचनात्मक हिंदू प्रतिभाशाली व्यक्ति या जीनियस कहा है। अगला हमारा प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना करने वाले थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह और बंदा बहादुर। तो देखिए, इसमें सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। देखिए, सिखों के अंतिम या यूं कहें 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सी ऑप्शन में सही होगा, जिन्होंने मखोवल आनंदपुर साहब में अपना कार्यालय स्थापित किया और उन्होंने धर्माचार की एक प्रथा शुरू की थी जिसको पाहुल प्रथा कहा गया। जो व्यक्ति इसमें दीक्षित होता था उसको खालसा कहा गया और उसके नाम के अंत में सिंह की उपाधि दी गई। सिख धर्म के दीक्षा समारोह को ही पाहुल कहा गया। आनंदपुर में सिखों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 5 व्यक्तियों का चयन किया गया और उन 5 व्यक्तियों को पंथ प्यारे कहा गया। और उन्होंने आनंदपुर पंजाब में 1699 में पंथ प्यारों को दीक्षा देकर सैनिक भाईचारे की स्थापना की, जो खालसा पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। इस प्रकार खालसा पंथ है वो किसकी देन है? गुरु गोविंद सिंह की देन है। अगला प्रश्न है, सदर उस सुदूर मुगलों के अंतर्गत मंत्री था? तो सदर उस सुदूर है वो धार्मिक और न्यायिक मामलों का एक मंत्री था। इसमें बी ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है। देखिए, सदर उस सुदूर का जो पद है वो इस्लामी राज्य में एक अनिवार्य पद था। यह पद उलेमा वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में बादशाह का प्रमुख परामर्शदाता होता था और बादशाह और जनता को जोड़ने वाला एक मध्यस्थ सदर उस सुदूर पद था। ठीक है। और इसके प्रमुख जो कार्य होते थे वो शिक्षा का नियंत्रण, काजियों, मुफ्तियों और न्याय से संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति, विद्वानों और जरूरतमंद लोगों को दान के रूप में भू क्षेत्र या सयूरगल देना, ये इसके मुख्य कार्यों में थे। ठीक है। और सदर उस सुदूर है वो दान विभाग को भी देखता था और उलेमाओं व इस्लाम के नेताओं का प्रतिनिधित्व करता था। सदर उस सुदूर का जो पद था उसका कभी भी स्थानांतरण नहीं होता था। ठीक है। अगला है, जैनों के संरक्षक थे? देखिए, अकबर और जहांगीर दोनों शासक है वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। अकबर बहुत ही धार्मिक सहिष्णु शासक था और जहांगीर जो उसका पुत्र था अपने पिता के कुछ नक्शे कदम पर ही था। तो इन लोगों ने लगभग हर धर्म को अपना योगदान दिया है और संरक्षण भी दिया है। तो अकबर और जहांगीर इन्होंने मूल रूप से जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन कहा गया है और दूसरे को कारण। तो इस प्रश्न में कथन में दिया गया है कि मध्ययुगीन हिंदू संतों ने साधारण जाति प्रथा का विरोध किया, और कारण दिया गया है वे समानता के इस्लामी सिद्धांत से प्रभावित थे।
बिल्कुल ये बात सही है कि मध्ययुगीन हिंदू संतों ने साधारण जाति प्रथा का विरोध किया था, क्योंकि उस वक्त इस्लाम धर्म का जो समानता का सिद्धांत था वो समूह और फैला हुआ था, और ये सभी संत इस्लाम धर्म के समानता के सिद्धांत से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने साधारण जाति प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, तो इसलिए इसमें ए और आर दोनों सही है, और ए की व्याख्या आर जो की जा रही है वो सही है। ध्यान रखें, इस वीडियो में जो हम प्रश्न ले रहे हैं वो सभी के सभी प्रश्न एग्जामों के अंदर आए हुए प्रश्नों का एक कलेक्शन है। अगला प्रश्न है, भारत में पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच तथा फ्रेंच के आगमन के पश्चात खेती शुरू हुई थी। देखिए, तंबाकू की, तंबाकू और टमाटर की, तंबाकू, टमाटर और लाल मिर्च की, तंबाकू, टमाटर, लाल मिर्च और मक्के की। देखिए, भारत में यूरोपियों के आगमन के पश्चात तंबाकू, टमाटर, लाल मिर्च और मक्का, इन सभी की खेती की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखें, यूरोपियों के आगमन के बाद ये चारों ही फसलें यहाँ शुरू हुई थी, तो यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब है, किसको डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध कहा गया है? ठीक है, देखिए, फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था उसका व्यक्तिगत युद्ध कहा गया है, वो कर्नाटक के दूसरे युद्ध को कहा गया है। यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। तो कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था वो डुप्ले का व्यक्तिगत युद्ध के नाम से जाना गया है। डुप्ले वो फ्रांसीसी गवर्नर था, और ऐसा माना जाता है कि सायक संधि का जनक है वो डुप्ले था। वो बहुत ही योग्य व्यक्ति था, लेकिन उसका दुर्भाग्य था कि ब्रिटिश सरकार ने उसे वापस बुला लिया था। ठीक है, और सायक संधि की देन जो डुप्ले की मानी जाती है, उसको आगे बढ़ाने वाला गवर्नर, अंग्रेज गवर्नर था वेलेजली। 8वां प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? देखिए, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया था। ध्यान रखें, 1773 में पहला चार्टर एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। उस रेगुलेटिंग एक्ट का मूल उद्देश्य ये था कि उससे पहले जब भारत के अंदर बंगाल, ठीक है, और दिल्ली, इसके अलावा मद्रास, यहाँ अलग अलग जो कैटेगरियाँ थी वो आपस में एकमत नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो उन अंग्रेजी गवर्नरों के बीच जो एकता स्थापित करने के लिए या किसी एक को प्रमुखता देने के लिए 1773 का एक्ट लाया गया। उसके बाद 1784 का एक्ट आया। उसके बाद एक एक्ट के बाद एक एक्ट आता चला गया, और अंतिम रूप से हम देखते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था। तो उसी कड़ी में जब 1813 का चार्टर एक्ट आया था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने वाला था। ये ध्यान रखें, जो एक्ट आए थे वो प्रत्येक एक्ट लगभग 20 वर्षों के बाद आया करते थे। ठीक है, जैसे 1773 का एक्ट आया, तो फिर 1793 का एक्ट आया, और फिर 1813 का एक्ट आया। इस प्रकार 1833, 53 इस प्रकार एक्ट आते चले गए। हालांकि बीच बीच में भी विशेष एक्ट आते रहे जो किसी विशेष उद्देश्य को लेकर आए थे। 9वां प्रश्न, किसने मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को प्रारंभ किया था? देखिए, रैयत का मतलब था किसान से संबंधित। ठीक है, तो ये एक भू बंदोबस्त या राजस्व प्राप्त करने की प्रणाली थी, जिसमें स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त या महलवाड़ी, ये 3 बंदोबस्त चले थे। तो मद्रास में जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त शुरू किया था उसका मुखिया था सर टॉमस मुनरो। उसके द्वारा ये बंदोबस्त शुरू किया गया था। 10वां इसके अंदर प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था? देखिए, हमारे देश के अंदर अंग्रेजी भाषा है वो लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1838 में बनाई गई थी। तो यहाँ होगा ए ऑप्शन। ठीक है, यानी अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने वाला व्यक्ति कौन था?
लॉर्ड मेकाले, जिसने 1838 के अंदर ये कार्य किया था। ठीक है, देखो एक प्रकार से इन्होंने, मेकाले ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन थ्योरी या परानिस्यंदन सिद्धांत को इसने आगे लाया था कि उच्च वर्ग को शिक्षा दी जाए जो छन छन कर निम्न वर्ग तक पहुंचती जाए। और इसका मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य ये था कि उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कंपनी को प्राप्त हो सकेंगे। ठीक है, जो चाल ढाल से तो केवल अपने को क्या दिखेंगे? भारतीय दिखेंगे, लेकिन बाकी वो क्या रहेंगे? अंग्रेज ही वेशभूषा और उस कल्चर में ढले होंगे। तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों को अंग्रेजी कार्य के लिए तैयार करना और अपनी कल्चर में इसको ढालने के लिए ये शुरुआत की गई थी। अगला है प्रश्न, क्रांतिकारी युवक मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर हत्या की थी। देखिए, क्रांतिकारी युवक मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या की थी और ये भारत की क्रांतिकारी घटनाओं के अंदर मानी जाती है। ठीक है, सन 1917 में गांधी जी के अहमदाबाद मील हड़ताल हस्तक्षेप के कारण मजदूरों की मजदूरी में कितनी वृद्धि हुई थी? देखो, मजदूरों की मजदूरी में उस वक्त 35% की वृद्धि हुई थी। और गांधी जी जब जनवरी 1915 में भारत लौटे, उसके तुरंत बाद के आंदोलनों के अंदर चंपारण का आंदोलन, खेड़ा का आंदोलन और अहमदाबाद मील आंदोलन, ये उनके प्रारंभिक सफलताओं में माने जाते हैं। 13वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में स्वीकार किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मौलिक अधिकार प्रस्ताव को क्रांति के 1931 के अधिवेशन में प्राप्त किया था। कहाँ स्वीकार कर लिया गया? क्रांति अधिवेशन जो 1931 में हुआ था। तो यहाँ डी सही होगा। 14वां प्रश्न है, किसने तर्क दिया कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में मध्यम वर्ग के उदय का एक परिणाम था? तो ये जो कहा है वो तर्क दिया है मसरूल हसन के द्वारा दिया गया है, जो कि सी ऑप्शन है, मसरूल हसन। देखिए, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन जब 1919 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधियां हो गई और खलीफा के पद, जो तुर्की का खलीफा था, उसके पद को समाप्त कर दिया गया, तो मुसलमानों ने एक इसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया था और वो प्रदर्शन है वो खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया था। ठीक है, जिस प्रकार मसरूल हसन कहते हैं कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों में मध्यम वर्ग के उदय का एक परिणाम था, तो वहीं महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के दौरान एक बात कही थी, हिंदू मुसलमानों को एकजुट करने के लिए कहा था कि इस प्रकार का अवसर है वो आने वाले 100 सालों में भी अपने को नहीं मिलेगा। और इसके साथ खिलाफत आंदोलन में हिंदू लोगों ने भी मुस्लिम लोगों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया था। किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? देखिए, प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक, इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, जो कि भारत के इतिहास के अंदर लाल बाल पाल के एक कड़ी के रूप में लाला लाजपत राय काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए सैंडर्स की लाठी के प्रहारों से घायल होने के बाद उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये थे आज के प्रश्नोत्तर, जो कि किसी न किसी एग्जामों में आए हुए प्रश्नों का एक कलेक्शन है। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आगे शेयर करें। धन्यवाद।